गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के लिए जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था 5.2 एक्सरसाइज, उसके कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस को आज हम लेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5.2 का इफ थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 16। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि एपी का तीसरा पद 16 है, 16 है, तो तीसरे पद को हम बोलते हैं A3। A3 कितना दे रखा है? 16, यानी कि 16। A3 का फॉर्मूला क्या बनता है? A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D इक्वल कितना हो जाएगा? 16। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे चले। एंड 7th टर्म इज 12 मोर देन 5th टर्म। इसका अर्थ क्या हुआ? ध्यान दे, 7th वाला जो टर्म है वो 12 अधिक है। किससे अधिक है? 5th टर्म से। तो इसका अर्थ ये हुआ 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। अब बात करें जब कम और अधिक की, तो इसका इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं 7th टर्म का और 5th टर्म का डिफरेंस 12 हो गया। ये हुआ ना, एक कम होता है एक अधिक होता है, उन दोनों का अंतर हो गया। तो मैं यहां ले सकता हूं 7th टर्म और 5th टर्म, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 12। क्लियर? या मैं ये कह सकता हूं 7th वाला अधिक है 5th वाले से। कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो इन दोनों का डिफरेंस अपने पास आ जाएगा। तो देखो 7th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? A7 का A प्लस 6D। क्लियर? फिर किसका चिन्ह है? माइनस। ये माइनस का चिन्ह होने के कारण A5 का फॉर्मूला आएगा ब्रैकेट में। तो इसका फॉर्मूला बना A प्लस 4D इक्वल कितना आ जाएगा? 12 A प्लस 6D, और ये हो जाएगा माइनस A माइनस का हो जाएगा 4D इक्वल 12। ये माइनस इसलिए हुआ क्योंकि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर के जितने भी टर्म्स होते हैं, जितने भी पद होते हैं, उन सबके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये दोनों ही पॉजिटिव है तो दोनों ही किस में चेंज हो गए? नेगेटिव में। तो सिंपल सी बात है, A से A कटा। 6D में ये 4D क्या हो रहा है? माइनस, तो कितना D बचा? 2D इक्वल बचा 12। तो D की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 12 में 2 का डिवाइड करते हैं, D की वैल्यू आ गई। क्लियर? 6। ये D की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इंग्लिश में तो लिखा जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में लिखा जाएगा समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, जैसे आप रखोगे ये D का मान इसमें रखोगे तो जहां आपको D नजर आ रहा है उसकी जगह रख दो। तो ये आ जाएगा A प्लस 2 मल्टीप्लाई D की जगह हमारे पास है 6 इक्वल कितना हो गया? 16। 2 6 12 हुआ गया। तो A प्लस 12 इक्वल 16। तो क्या बचेगा बताओ? जो 12 इधर प्लस हो रहा है वो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो A की वैल्यू क्या बनी अपने पास? 4। ये A की वैल्यू आ गई, ये D की वैल्यू आ गई। आपको क्या फाइंड करवा रहा है? देन फाइंड AP। तो AP में क्या होता है? जब AP फाइंड करते हैं तो हमें मिनिमम 4 टर्म्स निकालने होते हैं। 4 टर्म्स के लिए A1 तो आ चुका, अब निकालेंगे हम A2। क्या निकालेंगे? A2 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस D। तो A की जगह तो कितना आ जाएगा? 4, और D की जगह कितना आ जाएगा? 6। कितना हो गया बताइए? 10। फिर क्या फाइंड करना है? A3 आपको ऑलरेडी दे रखा है, फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। फिर हमें निकालना है A4। यहां पे लिख देता हूं मैं गिवन को हिंदी में बोलते हैं दिया हुआ। फिर A4 का फॉर्मूला होगा A प्लस 3D। तो या आप यहां पर ये भी यूज कर सकते हो, A3 प्लस D भी यूज कर सकते हो। A3 की जगह तो आ गया 16 और प्लस D की जगह हमारे पास है 6, तो ये हो गया 22। तो अपनी AP क्या बनी? AP बनी 4 10 16 22 डॉट डॉट डॉट। ये आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट्स इन नंबर आर डिविजिबल बाय 7। देखिए हम बात करें 3 डिजिट्स की तो इसका अर्थ यह हुआ 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी।
हिंदी में हो गया ये। सबसे पहले मैं बात करूं, 3 अंकों की संख्या होती कौन सी है? वो होती है 100 से, तो 100, 101 यानी कि 100 से स्टार्ट होती है और 999 पे क्या हो जाती है? एंड हो जाती है। अगर मैं 100 से पहले आता हूं तो ये आता है 99, जो इसमें कितने डिजिट है? 2 डिजिट, तो ये हो नहीं सकता। 99 से अगर आगे जाता हूं तो मेरे पास आता है 1000, जो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 4 डिजिट हो गए। अब बात करें डिविजिबल बाय 7 यानी कि 7 से विभाजित होनी चाहिए, तो 7 से विभाजित ये तो है नहीं कि सारे डिजिट 7 से विभाजित होंगे। तो सबसे पहले हमें इनमें सबसे पहले ढूंढना है 7 से पहले सबसे पहले कौन डिवाइड होता है। तो देखिए आप 100 में 7 का डिवाइड करो, 101 में 7 का डिवाइड करो, 102 में 7 का डिवाइड करो, 103 में 7 का डिवाइड करो, 104 में 7 का डिवाइड करो, 105 में 7 का डिवाइड कर लो। क्यों? अब रही बात, इनमें आप जब डिवाइड करोगे तो इसका डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा और इसका डिवाइड कंप्लीट होगा। इसका अर्थ ये हुआ आपके पास एपी क्या बनेगी? इसमें एपी बनेगी 105, 100। अब इसमें 7 बढ़ा दो, 7 बढ़ाते 112, फिर 119 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? और लास्ट वाला डिजिट क्या होगा? लास्ट वाला बात करें हम वैसे ही 999, इससे कम करेंगे 998, 997, 996, 995, 994। ठीक है ना? तो इनमें आप डिवाइड करके देख लेना 7 का जिसमें डिवाइड हो जाए वही लास्ट का डिजिट आ जाएगा। तो मेरे को पता है ये इसका 7 से कंप्लीट डिविजिबल है। कैसे? 7 1 जा 7 बचा 2, 7 4 जा 28 बचा 1, 14 7 2 जा 14, तो लास्ट में आएगा 994। दिमाग लगाने की बात है, ये डिवाइड करके चेक कर सकते हो। अब हम बात करें, ये हमारी क्या बन गई? एपी, जिसमें हमारे पास ये तो हो गया ए की वैल्यू 105। D4 डिफरेंस आपको पता है 7 से डिविजिबल हो तो D4 डिफरेंस 7 ही आएगा। ये कौन है? जब हम डॉट 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 के बाद जो लास्ट में जो मिलता है वो होता है an की वैल्यू होगी 994। क्लियर? हमें क्या फाइंड करना है? n कैसे फाइंड करना है? कैसे पता चले हमें n फाइंड करना है? हमें इस प्रकार से पता चल रहा है, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हाउ मेनी 3 डिजिट, तो हाउ मेनी का मतलब हो गया कितनी संख्याएं। समझ रहे हो? इसमें भी लिखा हुआ 3 अंकों की कितनी संख्या है, तो ये हमें संख्या जो पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, तो हमें n फाइंड करना है। अब an का फॉर्मूला लगा लो, an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह तो मैं क्या लिखूंगा? 994 इक्वल a की जगह 105 प्लस ब्रैकेट में n मेरे को क्या करना है? फाइंड करना है। और D4 डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7। ये 105 इधर क्या हो रहा है? प्लस, तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 994 में से माइनस कर दो 105। सामने कौन बचा? n माइनस 1 बच गया इंटू D4 डिफरेंस बच गया। क्लियर है? अब बताओ इनमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा? यानी कि 14 में से गया तो 9, यहां बचा 8 और यहां बचा फिर 8। जो d की वैल्यू अपने पास 7 है, सॉरी 7 इधर मल्टीप्लाई होते इधर आके क्या कर लेगा? डिवाइड कर देगा। डिवाइड, और इधर कौन बचा अब अपने पास? n माइनस 1। कितनी बार डिवाइड कर रहा है ये? 7 1 जा 7 बचा 1, 18 7 2 जा 14 बचा 4, 9 49 7 7 जा 127 इक्वल आ गया n माइनस 1। जो माइनस हो रहा है वो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि 127 प्लस 1, ये किसकी वैल्यू हो गई? n की, तो n इक्वल आ जाएगा 128। लास्ट में एक आपको सेंटेंस लिखना है कि 128 टर्म्स है ना जो 7 से डिविजिबल होंगे 3 डिजिट नंबर। क्लियर? हिंदी में आप लिख देना कि 128 से 3 अंकों की संख्या है 7 से विभाजित होगी। अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा जा रहा है देयर आर 60 टर्म्स, यानी कि 60 टर्म्स का मतलब हो गया टोटल 60 टर्म्स है इन एपी इफ इट्स फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट भी दे रखा है लास्ट टर्म भी दे रखा है। ठीक है ना? तो आपको हिंदी में मैं बोल दूं, ध्यान दे, यदि किसी समांतर श्रेणी में 60 पद है, यदि प्रथम और अंतिम पद आपको 7 और 125 दे रखा है तो 32वां पद, यानी कि ए फाइंड द इट्स 32। तो सबसे पहले हमें दे रखा है फर्स्ट टर्म का मतलब हो गया A1 बोल दो या A बोल दो, बात एक है। वो तो दे रखा है 7,
एक दे रखा है लास्ट टर्म, ये बात समझने की है। लास्ट टर्म कितना दे रखा है 125। अब आपको ये देखना है इसमें टोटल टर्म कितने हैं 60 से ज्यादा है नहीं, इसका मतलब 60वां जो 60 वाला है वही तो लास्ट हुआ। इसका मतलब हो गया ये हो गया A60 इक्वल 125, A60 इक्वल 125। अब हम बात करें A60 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 59D, A प्लस 59D इक्वल कितना आ गया 125। फिलहाल एक की जगह हमारे पास क्या पड़ा है 7 प्लस 59D इक्वल कितना आ गया 125। 7 इधर क्या हो रहा है प्लस, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 59D इक्वल हो जाएगा 125 माइनस 7, तो 59D इक्वल आ गया अपने पास, माइनस करके देख लो 118 हो गया क्या, तो D की वैल्यू आ जाएगी 118 में जाके कर दो 59 का डिवाइड, कितनी बार करेगा ये 2 बार करेगा क्या, तो D की वैल्यू आ गई 2। A की वैल्यू आपके पास है ही, आपको क्या पूछा जा रहा है 32 टर्म यानी कि 32वां पद, तो A32 हमें क्या करना है फाइंड। A32 का फॉर्मूला A प्लस 31D ये होता है ना, A की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 7 प्लस 31 इंटू D4 डिफरेंस आपके पास है 2, तो ये हो गया 7 प्लस 62 यानी कि 62 में 7 जोड़ दो, ये हो जाएगा 69, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। अब हम ये ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन देखा जाए तो मोस्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 4 टर्म्स आर इन एपी, यानी कि पूरी एपी में 4 ही टर्म है, उन चारों का टोटल कितना दे रखा 50, मतलब 4 पद है, चारों का योगफल दे रखा है 50, और आपको कह रहा है लार्जर नंबर इज 4 टाइम द स्मॉलर नंबर देन फाइंड द नंबर्स। तो हमें मान लेता हूं, इसमें देखो मानने का तरीका ये होता है, इंग्लिश में तो ये लिखेंगे 4 टर्म्स ऑफ एपी आर, क्या मानेंगे हिंदी में ये लिखा जाएगा समांतर श्रेणी के 4 पद, यहां माना हो लगा देना, क्या रहेंगे अगर हम समांतर श्रेणी के 4 पद ऐसे बनाए जो हमें कोई भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई हिंट नहीं दे रखा हो, तो हमें एपी के 4 पद कैसे बनाने, ध्यान देना। सबसे पहले मान लो ए, अब एपी में क्या होता है आगे जैसे बढ़ते हैं वो डिफरेंस क्या होता जाता है प्लस होता जाता है ना, तो इधर आएगा तो ए प्लस डी, लेकिन मैं पीछे जाना चाहूं तो ए माइनस डी, और आगे जाना चाहूं तो ए प्लस 2D, ये मेरे पास 4 पद हो गई, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 पद हो गए, यानी कि मेरे पास हो गया A1 A2 A3 A4, ये 4 पद हो गए अपने पास। अब इसके अनुसार हमें क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले ये एपी बन गई आपकी, एपी के प्रथम 4 पद हो गए ना। अब हम बात करें सबसे पहले स्टेटमेंट क्या आ रहा है, इसमें कह रहा है 4 टर्म्स इन एपी सम ऑफ नंबर इज 50, यहां लिख देंगे हम सम ऑफ नंबर्स आर 50। इसका अर्थ क्या हुआ, हिंदी में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल इक्वल 50। तो सम का मतलब हो गया प्लस, तो आप इन चारों को क्या कर दो प्लस कर दो, प्लस का मतलब a माइनस डी, फिर प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, प्लस कर दिया तो इक्वल में कितना आना चाहिए 50 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये डी इसको काट सकता है क्या, इजीली काटेगा। इसमें क्या बचे अपने पास 4 बार तो a आ रहा है, तो 4a माइनस 2d इक्वल आ गया 50, क्लियर। इनमें से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचा 2a माइनस डी इक्वल कितना आ गया 50, ये 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2a माइनस डी इक्वल आ गया 50 में 2 का क्या कर देंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 2a माइनस डी इक्वल आ जाएगा 25। इक्वेशन नंबर इसको डाल दो फर्स्ट, यहां तक क्लियर है। अब बात करें दूसरे स्टेटमेंट, ये कह रहा है द लार्जर नंबर इज 4 टाइम द स्मॉलर नंबर। इसका अर्थ क्या हुआ, लार्जर नंबर का मतलब हो गया बड़ी वाला जो संख्या है वो क्या है 4 गुना बड़ा है, किससे
छोटे वाले से, तो हमारा जो यहां लिख देंगे, इंग्लिश में तो लिख देना लार्जर नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। ये कहां से आया अपने पास, ये स्टेप है, ये भी क्या थी, स्टेप थी, ये स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप सेकंड। क्लियर। अब बात कर रहा है ये लार्जर नंबर, कौन है लार्जर नंबर, सबसे पहले बात करें, सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है, तो लार्जर नंबर ले लो a प्लस 2d। ये क्या है, 4 गुना, ये क्या है 4 गुना, 4 टाइम्स कम लोगे 4 गुना, ये 4 गुना है किससे, द स्मॉलर। स्मॉलर कौन है, a माइनस डी। वैसे आपको बताया हुआ है कि हम इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए क्या करें, ये ऑलरेडी 4 गुना है ना, तो ये छोटे वाले को आप 4 से गुना कर दोगे तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब हम बात करें इनको सोल्व कर लो, सोल्व करने से पहले ये इस ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो a प्लस 2d, तो ऐसे कैसे आ जाएगा, a प्लस 2d इक्वल 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4a माइनस 4d, 4a माइनस 4d। अब क्या करोगे, a वाले को एक तरफ कर लो, d वाले को एक तरफ कर लो, लेकिन हम एक तरफ करने के लिए हम दिमाग का यूज करेंगे, कैसे कि दोनों तरफ हमारे पास पॉजिटिव कैसे रहे, तो सिंपल सी बात है, ये d वाला माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा क्या, तो 2d में इधर आके 4d प्लस कर दो, इधर क्या बचा 4a, और ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया 6d इक्वल हो गया 3a। 3 से ये 6 काट सकता है कितनी बार, या आप चाहो तो इधर ट्रांसफर कर दो, 6d अपॉन 3 इक्वल आ गया a, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 2d। a की वैल्यू इक्वेशन जो अपने पास है उनमें डाल दो, जैसे इक्वेशन नंबर 1 है तो यहां लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप लिखोगे ये चीज हिंदी में लिख देना, समीकरण नंबर 1 में a का मान रखने पर, तो जहां a नजर आ रहा है इस इक्वेशन में, जहां a नजर आ रहा है यानी कि 2a माइनस डी इक्वल क्या आ जाएगा 25 है ना, तो इस a की जगह क्या रखना है अपने को 2d, तो 2 मल्टीप्लाई 2d फिर माइनस डी इक्वल 25, बताओ कितना हुआ, 2 2 जा 4, 4d माइनस डी इक्वल आ गया 25। क्लियर है। अब ये कितना बचा अपने पास, एक छोटी सी मिस्टेक है, एक बार कंफर्म कर ले, देखिए यहां ये 2d क्या था प्लस, तो हमें ये प्लस करना चाहिए था। क्लियर, तो यहां प्लस करोगे तो यहां पर भी क्या आएगा प्लस। क्लियर, तो ये प्लस होगा तो देखिए 4d प्लस डी कितने हो गए 5d हो गए क्या, 5d इक्वल कितना है 25, और d इक्वल कितना आ जाएगा, दिमाग लगा के बताइए, 25 में ये इधर 5 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कितना आएगा, ये आ गया d की वैल्यू। अब आप d की वैल्यू कहां रखोगे, कहीं पर भी रख सकते हो, आप चाहो तो यहां रख दो इक्वेशन नंबर, अगर मैं इसको डाल दूं तो इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन नंबर 2 में रखोगे तो ज्यादा सिंपल रहेगा, तो यहां लिख देना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में रख देंगे तो अपने पास क्या आएगा बताओ, a इक्वल 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10। क्लियर, a आ गया हमारे पास और d आ गया, हमें क्या फाइंड करना है, 4 टर्म्स निकालने, तो पहले हमारे पास आएगा फर्स्ट टर्म, हिंदी में लिख देना प्रथम पद, प्रथम पद कैसे आएगा बताओ, क्या है प्रथम पद, a माइनस डी, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 10, d की वैल्यू कितनी है 5, कितना बचा 5 बचा क्या, ये तो आ गया फर्स्ट टर्म, यानी कि आप चाहो तो a1 भी लिख सकते हो। a2 कैसे निकालोगे, a2 की वैल्यू क्या है अपने पास, उधर देखिए a2 की वैल्यू है a ही है, तो a कितना निकला हमने 10 निकाला था ना a, ये रहा a 10 निकाला है। फिर a3 की वैल्यू क्या है, यहां देख लो a3 a प्लस डी, a की वैल्यू है 10 और d की वैल्यू है 5, 10 और 5 कितने हो गए 15। फिर बताओ a4 की वैल्यू क्या है, a4 की वैल्यू यह है अपने पास a प्लस 2d, तो अपने पास आ जाएगा a प्लस a की जगह 10 प्लस 2 इंटू 5, तो ये हो गया 10 और 10 कितने हो गए 20, तो ये आ गया a4। हमारे पास AP क्या बनेगी, आप लिख सकते हो AP क्या बनेगी, AP 5, 10,
15 एंड 20, तो 5, 10, 15 एंड 20, ये चार टर्म्स उस एपी के हैं। अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो ये देख लो, इनका टोटल कितना होना चाहिए, इसका टोटल होना चाहिए 50, कितना होना चाहिए 50, समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर। यहां पर 20 है लास्ट में, इनका टोटल करके देख लो, देखो 5 और 15 कितने हो गए 20, 20 और 20 40 और 10 50, इसका मतलब हमारे सभी सही है। अभी मैं जो 5.2 में कुछ बच्चों ने मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने उनके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस से जो डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिया है। आई होप कि 5.2 तक आप सभी अपना होमवर्क कर लें। धन्यवाद।